दोस्तों अभी तक मैंने इस स्टोरी का 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आज हम अम्बोपाख्यान पर्व का 5th पार्ट कवर करने वाले हैं। इसके पिछले पार्ट में परशुराम जी भीष्म पर ऐसा प्रहार करते हैं जिससे भीष्म अचेत हो जाते हैं। आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। भीष्म दुर्योधन से कहते हैं, उस समय मुझे मरा हुआ समझकर परशुराम जी बादलों के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। वहाँ पर जो क्षत्रिय युद्ध देखने के लिए आए थे उन सबको मेरे गिर जाने पे बड़ा दुख हुआ। वहाँ गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान 8 तेजस्वी ब्राह्मण वहाँ आए और संग्राम भूमि में मुझे चारों ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे संबंधियों की तरह उन्होंने मुझे आकाश में ही रोक लिया। उन्होंने मेरे ऊपर जल की बूंदें छिड़क दी और मुझे पकड़कर बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। उनके ऐसा कहने से मैं अचानक से उठकर खड़ा हो गया और देखा कि सारथी के स्थान पर मेरी माता गंगा बैठी हुई हैं। उस युद्ध में माता गंगा ने घोड़ों की बागडोरी पकड़ रखी थी। तब मैंने माता के चरणों को स्पर्श करके उस रथ पे जा बैठा। तब मैंने हाथ जोड़कर माता को विदा कर दिया और स्वयं उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके परशुराम के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन समाप्त होने वाला था। उस समय मैंने एक वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी को मूर्छा आ गया और वे धनुष छोड़कर धरती पर घुटने टेक दिए। परशुराम जी अचानक उठकर युद्ध के लिए मेरे समीप आए। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तो दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। परशुराम जी ने मुनियों के कहने पर उस बाण का उपसंहार कर लिया। तभी अचानक सूर्यास्त हो गया, जिस वजह से उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया। और इस प्रकार युद्ध करते करते हम दोनों के 23 दिन बीत गए। भीष्म जी कहते हैं, मैं रात में जाकर एकांत में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा, आज बहुत दिन हो गए परशुराम जी के साथ मेरा यह अत्यंत भयंकर युद्ध चल रहा है, परंतु मैं परशुराम जी को किसी प्रकार भी युद्ध में जीत नहीं सकता। अगर परशुराम जी को जीतना मेरे लिए संभव हो तो रात्रि में देवगण मुझे दर्शन दें। ऐसी प्रार्थना करके मैं दाहिनी ओर करवट करके सो गया। उसके बाद जिन ब्राह्मण महर्षियों ने मुझे रथ से गिरने पर थाम लिया था उन्हीं लोगों ने मुझे सपनों में दर्शन दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी उसे बताता हूँ, सुनो। गंगानंदन उठो, भयभीत मत हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। तुम ही परशुराम पर विजय प्राप्त करोगे। यह परशुराम नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है। इसकी योग विधि तुम्हें ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूरे शरीर में तुम्हें भी इसका संपूर्ण ज्ञान था। परशुराम भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। इस अस्त्र का स्मरण करो, विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। प्रातःकाल उठकर तुम ऐसा ही करो क्योंकि हम सोए और मरे हुए को समान ही समझते हैं। ऐसा कहकर वसु स्वरूप सभी ब्राह्मण अदृश्य हो गए। भीष्म जी कहते हैं, रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली तब मुझे उस स्वप्न के बारे में सोचकर बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। फिर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला अद्भुत था। उस समय भृगुनंद परशुराम ने मेरे ऊपर बाणों की छड़ी लगा दी। तब मैंने अपने सहायकों के द्वारा उन बाण वर्षा को रोक दिया। तब महातपस्वी परशुराम जी पुनः मुझ पर क्रोधित हो गए। उससे प्रेरित होकर उन्होंने मुझ पर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की पसली पर आघात किया। दुर्योधन, परशुराम जी के द्वारा किए गए गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बहने लगी। फिर मैंने एक ऐसा बाण चलाया जो परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। फिर उन्होंने क्रोध में आकर भयंकर बाण को मेरे ऊपर छोड़ा। वह बाण मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तब मैंने परशुराम जी के ऊपर वज्र के समान एक शक्ति चलाई। उस शक्ति ने उनके हृदय को चीर डाला। तब आकृत वन ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया। फिर परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। 2 ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से पर्वत, वृक्ष और वन सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। देवता, असुर और राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। फिर यही उपयुक्त समय है, ऐसा विचार करके
मैंने परशुनाथ छोड़ने का विचार किया। भीष्म जी कहते हैं, मैंने परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लिया। फिर नारद जी ने मुझसे कहा, ये आकाश में स्वर्ग के देवता खड़े हैं, ये सब के सब तुम्हें मना कर रहे हैं, इस अस्त्र का प्रयोग न करो। फिर मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए धीरे से इस प्रकार बोले, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा ही करो, वही संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से नीचे उतार लिया और उस युद्ध में विदुपूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। मैंने परशुनाथ को उतार लिया है। ऐसा देखकर परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके मुंह से अचानक यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।